बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक विशाल जंगल था। वहां ऊंचे साल और सागौन के पेड़ों के बीच नदियां बहती थीं। जंगल के बीचों बीच नीलगिरी झील थी, जहां हर जीव अपनी प्यास बुझाने आता था। वहीं पास में रहता था एक बूढ़ा कछुआ, गंभीर नाम था मंथर। मंथर बहुत ज्ञानी था। वह धीरे चलता था, पर सोचता गहराई से। हर जानवर उससे सलाह लेने आता था। जंगल के बच्चे उसे बाबा मंथर कहकर पुकारते थे। उसी जंगल में रहता था एक युवा सिंह, वीरकेतु। वह सिंहों की नई पीढ़ी का राजा था, बलवान पर उतावला। उसे लगता था कि सिर्फ ताकत से ही सब जीता जा सकता है। एक दिन वीरकेतु झील के किनारे आया और दहाड़ मारकर बोला, इस जंगल में अब कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरी ताकत ही मेरी नीति है। पास ही पेड़ पर बैठा एक सियार कुशाग्र मुस्कराया। वह चालाक था, पर दुष्ट नहीं, बस दुनिया देख चुका था। उसने कहा, राजन, शक्ति जरूर बड़ी चीज है, पर बुद्धि उससे भी बड़ी है। सिंह हंस पड़ा। अरे सियार, तेरी सी बुद्धि से क्या होगा? जब मैं दहाड़ता हूं तो पूरा जंगल कांपता है। सियार ने कहा, सत्य है महाराज, पर याद रखिए, कभी कभी एक छोटी सी बुद्धि बड़ी शक्ति को भी मात दे देती है। सिंह ने गर्व से कहा, तो फिर सिद्ध कर दिखा। सियार बोला, समय आने पर दिखा दूंगा। कुछ ही दिनों बाद नीलगिरी झील सूखने लगी। गर्मी बढ़ी थी और जानवरों को पानी की कमी हो गई। सब घबराए हुए थे। सिंह ने सभा बुलाई। सिंह बोला, क्यों न हम पास के गांव से झील में पानी लाएं? सियार बोला, राजन, गांव वाले हमसे डरते हैं। वे सहयोग नहीं करेंगे। बेहतर होगा हम झील की जड़ में जाकर देखें कि पानी क्यों घटा है। सब सहमत हुए। सिंह, सियार और कछुआ साथ चले। झील के तल में जाकर देखा, वहां एक बड़ा छेद था, जिससे पानी नीचे की दरारों में जा रहा था। सिंह बोला, मैं इसे पत्थर से भर दूंगा। वह बड़े पत्थर लाने लगा, लेकिन दरार और चौड़ी होती गई। कछुए मंथर ने धीरे से कहा, राजन, बल से नहीं, उपाय से काम लो। दरार को पत्तों और कीचड़ से बंद करना होगा। सिंह झल्लाया, तेरी धीमी चाल से क्या होगा बाबा? तू तो तभी पहुंचेगा जब झील सूख जाएगी। मंथर मुस्कराया, धीरे चलने वाला हमेशा देर से नहीं पहुंचता राजन। सिंह ने उसकी बात नहीं मानी और अकेला दरार बंद करने में जुट गया। पर शाम होते होते दरार और बड़ी हो गई और पानी और तेजी से भागने लगा। सियार ने मंथर से कहा, बाबा, अब क्या करें? मंथर ने कहा, जहां बल विफल हो वहां समझदारी काम आती है। हमें धरती की नमी रोकनी होगी। अगली सुबह उसने सारे छोटे जानवरों को बुलाया। चूहे, खरगोश, मेंढक, यहां तक कि कुछ तोते भी आए। सबने मिलकर पत्ते और कीचड़ से छोटी छोटी दीवारें बनाईं। मंथर ने दिशा दी और सियार ने सबका नेतृत्व किया। 3 दिन में झील का रिसाव बंद हो गया। पानी वापस जमा होने लगा। जब सिंह लौटा, उसने देखा झील फिर से लहरों से भर गई है। सारे जानवर सियार और कछुए की प्रशंसा कर रहे थे। सिंह को लज्जा आई। उसने कछुए से कहा, बाबा मंथर, मुझसे भूल हुई। मैं समझ गया कि बिना बुद्धि के शक्ति अधूरी है। मंथर बोला, राजन, शक्ति का अहंकार राजा को नहीं, विनाश को जन्म देता है। सच्चा राजा वही है जो दूसरों की बात सुन सके। फिर से भर जाने के बाद सब सुखी थे। पर सियार कुशाग्र को अब अपनी चतुराई पर अभिमान होने लगा। वह सोचने लगा, अब जंगल का सच्चा नेता तो मैं हूं।
एक दिन उसने झील के किनारे देखा कि कुछ मछलियां आपस में झगड़ रही हैं। उसने सोचा, अगर मैं इनसे मछलियां पकड़कर बेचूं तो बहुत भोजन मिल जाएगा। वह हर दिन कुछ मछलियां पकड़ने लगा। धीरे धीरे झील में मछलियां कम होने लगीं। जब सिंह ने देखा कि पक्षी और मछलियां गायब हो रही हैं, तो उसने सभा बुलाई। सिंह ने कहा, कुशाग्र, तू तो झील की रक्षा का प्रहरी था, फिर यह विनाश क्यों? कुशाग्र हकलाया, राजन, मैं तो बस थोड़ी सी मछलियां पकड़ता था। कछुआ बोला, थोड़ी सी स्वार्थ की बूंद भी पूरे सागर को गंदा कर देती है। सिंह ने कहा, तूने अपनी बुद्धि को लोभ में बदल दिया। कुशाग्र, बुद्धि तभी उपयोगी है जब वह सबके हित में हो। सियार शर्म से सिर झुकाए चला गया। महीनों बाद जंगल में एक नया खतरा आया। गांव के शिकारी बंदूकें लेकर जंगल में प्रवेश करने लगे। उन्होंने जाल बिछाया और कई हिरण, पक्षी और बंदरों को पकड़ लिया। जंगल में भय फैल गया। सिंह ने सभा बुलाई। हम सबको एक होना होगा। अलग अलग रहेंगे तो शिकारी हमें मार देंगे। कछुआ बोला, राजन, युद्ध बल से नहीं, एकता से जीता जाता है। सियार भी लौट आया। उसने कहा, मैं गलती कर चुका हूं, पर इस बार अपनी बुद्धि जंगल की रक्षा में लगाऊंगा। सिंह ने कहा, ठीक है कुशाग्र, बताओ क्या योजना है? सियार ने कहा, हम झील के किनारे झूठा शिकार दिखाएंगे। जब शिकारी आएंगे तो हम सब मिलकर उन्हें डराकर भगा देंगे। दिन सुबह सुबह झील के पास हिरणों ने नकली खून और पत्तों से एक जाल रचा। सियार और बंदरों ने ऊंचाई पर शाखाओं पर बैठकर निगरानी की। जैसे ही शिकारी आए, उन्होंने देखा कि मानो कोई बड़ा जानवर गिरा पड़ा है। वे पास आए ही थे कि अचानक चारों ओर से जानवरों की गर्जना और चीखें गूंज उठीं। पेड़ों से बंदर कूदे, तोते चीखे और सिंह ने जोरदार दहाड़ मारी। शिकारी डरकर भाग खड़े हुए। उस दिन से जंगल में फिर कभी शिकारी लौटकर नहीं आए। शांति लौटने पर सिंह ने घोषणा की, आज से इस झील का नाम मंथर सरोवर होगा, क्योंकि इसने हमें एकता, संयम और बुद्धि का पाठ पढ़ाया है। सियार कुशाग्र ने कछुए के चरण छुए। बाबा, मैंने सीखा कि बुद्धि बिना विनम्रता के विष बन जाती है। कछुआ मुस्कराया, और शक्ति बिना बुद्धि के अंधी हो जाती है पुत्र। सिंह बोला, अब इस जंगल में शासन किसी एक का नहीं, सबका होगा। हम मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। झील की लहरें जैसे तालियां बजाने लगीं। शक्ति और बुद्धि दोनों का संतुलन ही सच्चा नेतृत्व है। अहंकार चाहे बल का हो या ज्ञान का, अंत में विनाश ही लाता है। एकता में अपार शक्ति होती है। जहां स्वार्थ छोड़कर सबका हित सोचो, वहीं सच्ची समृद्धि बसती है। सालों बीत गए। जंगल में अब भी कछुए मंथर की कथा सुनाई जाती है कि कैसे उसने धीरे धीरे चलते हुए भी सबको आगे बढ़ना सिखाया। उसकी झील आज भी चमकती है, जैसे बुद्धि की वह रोशनी जो कभी बुझती नहीं।